को वोट देकर बनाया। डीडीसी जो हमारे बने हैं गुलशन आरा, हाँ गुलशन आरा जी, उनके हस्बैंड ने हमारे शमशान घाट से पोल उखाड़ कर फेंक दिए, जबकि तहसीलदार साहब ने हमें निशान दिए हैं, नक्शा दिया है, नक्शे के मुताबिक हमने पोल लगाए हैं, जबकि हमारा जो शामलात देह है, जो हमारे लोगों का रकबा था, उसको तो हड़प कर ही दिया 10 कनाल को। वो तो हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने निशानदेही दी ही नहीं, मगर जो हमारा जो था खालसा सरकार वो दिया था, उसमें भी पोल हटाकर फेंक दिए गए। जनाब पिछली बार हमारी वहाँ गणेश जी की मूर्ति है, उसको मशीन लगा के दरिया में फेंका जा रहा था, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने बात पहुँचाई, और अभी वहाँ पर कोई टस से मस नहीं है। उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शनें हो रही हैं, मकान बन रहे हैं, खालसा सरकार में मकानें बन रहे हैं, कोई नहीं वहाँ उखाड़ रहा है। वो अटेस्ट जो है वो करवाया ज़रूर जा रहा है, लेकिन इसमें जो है वो एज़ पर आधार फिर से लिखा गया है। एज पर आधार सर जब आधार है, देखिए एज पर आधार जब लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब का अगर कोई एक टीम बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है कि डॉक्टर साहब जो एक टीम बैठेगी, वो एक टीम के तहत उनका एज निकालेगी, वेरीफाई करेंगे कि एज लमसम कितनी है, एक्चुअल बता नहीं सकेंगे वो, मगर 1-2 साल का 6 महीने का फ़र्क रहता है, वो बताएंगे। मगर वो जब एज पर आधार लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब, ये तो तहसीलदार साहब कोई गैजेट अफसर भी इसको अटैच करके इसकी एज बना सकते हैं, हो सकता है ना। तो ये डॉक्टरों के पास दरबेर कर रहे हैं लोगों को, और डॉक्टर लोग ये नहीं देख रहे हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा कि एज पर आधार लिखना है, तो आधार को मान्यता दे रहे हैं ये, फिर आधार को अटैच कर दो तो उसी का एज डायरेक्ट आधार लगा लो ना। आज के दिन तहसील हेडक्वार्टर डोडा के अंदर एक ग्रीवेंस का प्रोग्राम जो है गया, जिस दौरान में मैं आपको बता दूं, सभी अलग अलग इलाके के सरपंच पंचेस पीआरआई मेंबर्स जो थे वो आए और अपनी ग्रीवेंस जो है उन्होंने डीसी डोडा के सामने रखी, और डीसी डोडा ने भी आश्वासन दिलाया कि जल्द जो है वो उनकी बातों की जो है वो सुनवाई की जाएगी, और जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको जो है वो फुलफिल जो है वो किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस समय हमारे साथ सरपंच हैं जो अपर डोडा के हैं, ये भी कुछ अपने जो है वो ग्रीवेंसेस जो है वो लेके आए थे, कुछ मुद्दे लेके आए थे, सीधी बातचीत इनसे करेंगे। सर पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सर संजीव केसरी है जी। मैं नायब सरपंच अपर आरोड़ा से। हमारी पंचायत सर डोडा हेडक्वार्टर से 5 किलोमीटर पर दूर पर शुरू होती है और 10-11 किलोमीटर पर ख़त्म होती है, और ब्लॉक हेडक्वार्टर भी हमारे नज़दीक है। सर हमारी बात बहुत सारी सर परेशानियां हैं पंचायत में, हमने बहुत सारी परेशानियां हल करने की कोशिश की, हमारी आज तक परेशानियां हल नहीं हुई सर। इसलिए मैं नायब सरपंच होने के नाते, लोगों की एक चुना हुआ नुमाइंदा होने के नाते आपसे 2-4 बातें बताऊंगा, तो सर वो आप एडमिनिस्ट्रेशन तक और पब्लिक तक पहुंचाइए। तो बात ऐसे है सर, अभी ब्लॉक दिवस जो हमारे तहसील हेडक्वार्टर में था, मुबारक है, डीसी साहब बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। हमारे बैक टू विलेज में भी पहुंचे थे, तो तहसीलदार साहब भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम हो रहा है। और कई बातें ऐसी हैं सर, हमारे जो मसले हल नहीं हो रहे हैं। सर एक बात बता दूं मैं आपको कि 2013-14 में एक रोड का प्रोजेक्ट शुरू किया आर&बी डिपार्टमेंट ने, जो धरनाल वाया शाही रोड नाम से चल रही थी। उसको ऐसी जगह छोड़ दिया सर, शाही फाट में, शाही एक गांव है उसके बीच में और बाड़ी के बीच में छोड़ दिया गया, जिससे हमारी सर कोई 400-500 कनाल ज़मीनें वीरान हो गई हैं, बंजर हो गई हैं, कुछ बनता नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटी सारी ख़त्म हो गई है, जबकि हमारी ज़िम्मेदारा कुल जो थी चल रही थी। इरिगेशन ने अपनी कुल शाही नाला तक बना दी है, उसके आगे हमारे लोग, गरीब लोग, जो जनता है वो तड़प रही है। उनके माल मवेशी जो हैं उनके लिए घास नहीं बनता है, उनकी रोज़गार की जो फसल है, ज़मीनें तो सर हर साल बीज लगा देते हैं, अपने जेब से खर्चा कर देते हैं, खाद भी डालते हैं, फर्टिलाइज़र भी डालते हैं, और वो उतना उनको मिलता नहीं है, क्योंकि बारिशों की बहुत दिक्कत है, बारिशें होती नहीं हैं सर। तो बात ऐसे है कि 2011 से हम लगातार आर&बी डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं, डीसी साहब तक भी गए, तहसीलदार साहब तक भी गए,
हमारा ये मसला हल करो। आर्मी ने भी बताया हमें कि आर्मी के सीओ ने बताया हमें 18 में कि आप अपना बताओ कोई मसला कि हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। हमने आर्मी 10 RR के सीओ साहब को बताया कि ऐसा ऐसा मसला, हमारी ये रोड जो है, एक तो कनेक्टिविटी हो जाएगी लोगों को, दूसरा कि हमारी जो इरिगेशन की कुल बाड़ी और वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 7 को बहाल हो जाएगी। तो सर ऐसा है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आज तक हमने PRI ग्रांट से कुछ पाइपें रखी, मगर जब तक वो मलबा नहीं हटाएंगे R&B वाले तब तक हमारी पाइपें नाकामयाब है, क्योंकि चढ़ाई लग रही है उन पाइपों को। हमने PRI ग्रांट से वहाँ पर पैसा खर्चा, हमें डिस्ट्रिक्ट हेड एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं दिया। मगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो गांव है, हमें पिछड़े हुए हैं, डोडा हेडक्वार्टर से नज़दीक पिछड़े हुए हैं। हमें जो दूर दराज हैं उनकी क्या सुनवाई होगी जब हमारी आंखों के सामने सुनवाई नहीं होती है। सर ऐसा है कि हमने बहुत सारी डिमांडें रखी, स्कूल को बहाल करने के लिए हुआ नहीं। R&B डिपार्टमेंट में परसों भी गया, डी साहब नए हैं आए हैं, उनके पास गए, उन्होंने बस हम लगा देंगे काम। जबकि वो स्टेज में हर साल उसको टेंडर निकालते हैं और पैसा निकालते हैं, जबकि वो यूज़ में नहीं है रोड, जबकि उसको गाड़ियाँ चलती ही नहीं हैं। वो अभी पास नहीं है, RTO ने पास की नहीं है। उसमें स्टेज में स्लिपें उठाने का मतलब क्या है? और वो स्लिपें सिर्फ कागज़ों में उठती हैं, ठेकेदारों के साथ सांठगांठ है डिपार्टमेंट की, और ग्राउंड में कोई काम नहीं है। हमने बताया आप इसको पैसा रखो, स्टेज में रखो, किसी में रखो, मगर हमारी स्लिपें वो उठा दो, हमारी इरिगेशन का जो रास्ता है हमारा साफ़ हो जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है सर। आज भी मैं DC साहब को रिटर्न में एक एप्लीकेशन दे दूँगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने R&B में बहुत सारी एप्लीकेशनें दी, कोई टस से मस नहीं है डिपार्टमेंट। और दूसरा इशू है कि हमारे लोग सर पेंशन के रिलेटेड जो रीवेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, उनमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा है कि वोटर लिस्ट के चक्कर में, मेडिकल की वो सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में, और जो कंप्यूटर वाले हैं उन्होंने जहाँ पर 100 रुपये की फ़ीस लेनी वहाँ 200 की लेते हैं। थोड़ा उसमें कोई एक DC साहब एक उनके लिए एक मतलब फिक्स रेट रखें, क्योंकि गरीब जनता है, उतना ही चार्ज जितना होना चाहिए ज़्यादा। एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जब से ये A सर्टिफिकेट की जब बात की गई है सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट की तरफ से, जब कहा गया, और आपने देखा होगा कि बहुत दूर के इलाके के जो है वो लोग आते हैं। अगर बात करेंगे तो काफ़ी बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं वो आ रहे हैं। आधे तो ऐसा हमने देखने को मिला कि उन्हें जो है वो चक्कर आ जाता है, लाइनों में खड़े होते हैं तो चक्कर भी आ जाता है। ऐसा भी हमने देखा, तस्वीरें देखी, OPD के अंदर हमने ऐसी तस्वीरें देखी। लेकिन आप ही ने अभी एक बात उठाई है कि काफ़ी दिक्कतों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है इस समय। तो अभी आपने अभी ये भी बताया कि एज सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्टर से जो है वो अटेस्ट जो है वो करवाया ज़रूर जा रहा है, लेकिन इसमें जो है वो एज़ पर आधार फिर से लिखा गया है। एज़ पर आधार सर जब आधार है, देखिए एज़ पर आधार जब लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब का अगर कोई एक टीम बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है कि डॉक्टर साहब जो एक टीम बैठेगी, वो एक टीम के तहत उनका एज निकालेगी, वेरीफाई करेंगे कि एज लमसम कितनी है। एक्चुअल बता नहीं सकेंगे वो, मगर 1-2 साल का 6 महीने का फ़र्क रहता है, वो बताएंगे। मगर वो जब एज पर आधार लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब? ये तो तहसीलदार साहब, कोई गैजेट अफसर भी इसको अटैच करके इसकी एज बना सकते हैं, हो सकता है ना। तो ये डॉक्टरों के पास दरबेदर कर रहे हैं लोगों को, और डॉक्टर लोग ये नहीं देख रहे हैं, इनको कोई नहीं पूछ रहा कि एज पर आधार लिखना है, तो आधार को मान्यता दे रहे हैं ये। फिर आधार को अटेस्ट कर दो, तो उसी का ये डायरेक्ट आधार लगा लो ना। लोगों को दरबेदर होने की क्या ज़रूरत है? आप देखिए ऐसे ऐसे बूढ़े, ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग लोग दरबेदर हैं, जिनको पता ही नहीं चल रहा है हमने कौन सा कागज़ कहाँ से बनाना है। देखिए आप, उनको जहाँ 800-800, 1000-1000, 2-2 हज़ार खर्चा आ रहा है। पेंशन 1000 रुपये की मिलनी है, उनको 2-2 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है। फिर पता नहीं इधर से ठंड में वो घर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ठंड का बहुत परहेज़ होता है बुज़ुर्ग लोगों को। आजकल बीमारियां भी ऐसी हैं कि ठंड में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो मेहरबानी करके सर ऐसा कोई सोल्यूशन निकाला जाए। DC साहब से मेहरबानी है कि अगर आधार को मान्यता है तो आधार को ही दे दो मान्यता, और उसी की एज प्रूफ रख लो। अगर देनी है अच्छे तरीके से एज प्रूफ बना लो, क्योंकि फ्रॉड पकड़ रही है गवर्नमेंट, पता है हमें, होना भी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मगर जब एज पर आधार है तो फिर आधार पर ही तो वो सिस्टम कर रहे हैं ना। हाँ, करना चाहिए सर। अगर आपको बता दें तो कुछ दिनों पहले आपने तस्वीरों के माध्यम से देखा था किस तरह से OPD के अंदर जो है आपने लंबी कतार जो है वो देखने को मिली थी हमें, जहाँ पे सुपरिटेंडेंट जो थे वो हमें वहाँ पे नहीं देखने को मिले थे। ऑफिस उनका बंद था, और काफ़ी दिनों से, क्योंकि उन लोगों ने बात की थी, काफ़ी दूर के इलाके से जो है वो लोग आए हुए थे, जैसे इलाकों से जो है वो वहाँ से
से आए हुए थे और लगभग उन्होंने ये भी बताया था उस दौरान कि 3-3 दिन से जो है वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनका काम जो है वो नहीं हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, उसके पहले जो है वो एज सर्टिफिकेट्स के लिए जो है वो अपना एक जो है वो टेस्ट डॉक्टर से जो है वो टेस्ट करवा रहे हो। जिस तरह का मैं आपको दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं कि ये वो एज सर्टिफिकेट है, इस पे जो है वो अटेस्ट किया जाता है। डॉक्टर अटेस्ट करके जो है वो देता है कि आखिरकार एज क्या है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर से जो है वो एक ही चीज़ लिखी गई है, एज़ पर आधार। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डोडा का जो है वो मेडिकल ऑफिसर की जो है वो स्टैम्प भी लगी हुई है। लेकिन आप हालात देख सकते हैं, अगर आधार एज़ पर आधार के उस पर अगर आप ये चीज़ें चलाएँगे तो फिर आपका फ़ायदा क्या है और आपकी फिर उन बूढ़े लोगों को जो है उन्हें लाइन में लगाने का क्या फ़ायदा है। इनसे हमने बातचीत की। नहीं सर, आपको क्या लगता है, अभी जिस तरह से आपने बताया, आपने कहा कि बहुत अच्छा काम है कि जो फ्रॉड लोगों को है उनको पकड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो आम लोग जो है वो पिस रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, दूर से आ रहे हैं। और ख़ास करके बात करेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो चल भी नहीं सकते, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि मुसीबत इस टाइम पे जो है इस तरह की फंसी हुई है और उनका जो है वो करना है, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने और ए सर्टिफिकेट जो है बनाना है। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर इस तरह की अगर हरकत करता है तो आपको क्या लगता है कि मतलब कि किस तरह से फिर जो है वो सही तरीके से चल रहा है अभी भी? सर ऐसा होना चाहिए, अगर कोई टीम है डेट फिक्स रखें, हर पंचायत के लिए 4-4 बंदे जाएं, कम से कम डॉक्टर जाएं, जो डॉक्टर इसमें कंसर्न हैं, जो एज प्रूफ बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर बना सकता है, ऐसे डॉक्टर जाएं, क्योंकि देखने से भी बुजुर्ग का पता लग जाता है क्या एज है। ऐसे भी है तो वेरीफाई करना है, ठीक है। एज पर आधार मत लिखिए, ये परमानेंट एज बन रही है जब, तो आधार को मान्यता मत दो। जब आधार के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला कि आधार के लिए वेरिफिकेशन दोबारा करो, आधार को भी अपडेट करने के लिए वेरिफिकेशन हो रही है, तो ये आधार को ही मान रहे हैं, तो सर कल और इन लोगों को खजल होना पड़ेगा। इसलिए मैं ये इशू उठा रहा हूँ कि इन लोगों को दोबारा ना खजल होना पड़े। इसलिए अगर एज सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ये एक बार ही डॉक्टर बना दें, दोबारा इन लोगों को खजल होने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा ये है कि मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी पिस रहा है गरीब पिस रहा है, अमीर का ही नहीं पिसता है। बिजली का किराया देखो, मैं सबूत दिखाऊंगा, बिजली डिपार्टमेंट का आपको दूसरी बार मैं बता दूंगा किसी दिन। और जहाँ भी फ़ायदा हो रहा है, नरेगा का काम है, कैपेक्स का काम है, या तो ब्लॉक के मुलाजिम को मिल रहा है, या तो किसी अमीर बंदे को मिल रहा है, किसी गरीब बंदे की सहायता नहीं की जाती है। मैं आपको बता दूं, मेरी पंचायत में एक बंदा मुलाजिम है, उसको कैपेक्स से बीडीसी ग्रांट मिलती है। और दूसरा हमारा इशू ये है सर कि हमारी गरीब जनता का एक शमशान घाट है, हमने डीडीसी को वोट देकर बनाया। डीडीसी जो हमारे बने हैं गुलशन आरा, हाँ गुलशन आरा जी, उनके हस्बैंड ने हमारे शमशान घाट से पोल उखाड़ कर फेंक दिए, जबकि तहसीलदार साहब ने हमें निशान दिए हैं, नक्शा दिया है, नक्शे के मुताबिक हमने पोल लगाए हैं। जबकि हमारा जो शामलात देह है, जो हमारे लोगों का रकबा था, उसको तो हड़प कर ही दिया 10 कनाल को, वो तो हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने निशानदेही दी ही नहीं। मगर जो हमारा जो था खालसा सरकार वो दिया था, उसमें भी पोल हटाकर फेंक दिए गए। जनाब ये भी डीसी साहब तक रिक्वेस्ट जाएगी, और ये हमारे जो बड़े बड़े नेता लोग हैं ये ऐसे काम करेंगे, छोटे लोगों को क्या है, इन लोगों को जो कानून के बंदे हैं, कानून बनाने वाले हैं, वही उल्लंघन करेंगे। गरीब जनता जो है, जो अनपढ़ जनता है, वो गलत काम करेगी, उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई उनके ऊपर होती है, बड़ों के ऊपर नहीं होती है। डोडा से बातचीत हुई, आप इतने सारे मुद्दे जो है वो लेके आए? डीसी साहब से इस बारे में बात नहीं हुई, क्योंकि हमने कमेटी को बताया हुआ है कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, शमशान घाट में उल्लंघन किया गया है, हमारी आस्था से खेलवाड़ हुई है। पिछली बार हमारी वहाँ गणेश जी की मूर्ति है, उसको मशीन लगा के दरिया में फेंका जा रहा था, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने बात पहुँचाई। और अभी वहाँ पर कोई टस से मस नहीं है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शनें हो रही हैं, मकान बन रहे हैं, खालसा सरकार में मकानें बन रहे हैं, कोई नहीं वहाँ उखाड़ रहा है। गई सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैं आप तक इतनी बात पहुँचाऊँगा, इसके बाद आपसे और मिलेंगे और आपको पंचायत का टूर भी करवाएंगे
वहाँ पर आपको बहुत सारे इशू देखने को मिलेंगे सर। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस समय हमारे साथ नायब सरपंच जुड़े थे और आपको बता दें कि जिस तरह से कई सारे मुद्दों पे जो है वो बातचीत ज़रूर की और काफ़ी, क्योंकि आज के दिन जो है ब्लॉक दिवस जो है वो तहसील हेडक्वार्टर डोडा के अंदर जो है वो मनाया गया। और आपको मैं बता दूं सभी जो PRIs मेंबर जो है वो आज के दिन यहाँ पे आए, सभी की ग्रीवेंसेस को जो है वो सुना गया और DC डोडा ने सबको जो है वो आश्वासन दिलाया कि उनके जो है ग्रीवेंसेस जितनी भी हैं उन पे जनरल मुद्दों पे जो है वो काम किया जाएगा। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।